आज के वीडियो में हम देखेंगे केवीएस और एनवीएस के लिए जो टीयर 1 का एग्जाम हो रहा है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन जो कि पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है टू मेडिएट, लाइक यहाँ पे हमें करना है सिमिलर वर्ड्स, लाइक सिनोनिम्स हमको बताना है। सिमिलर जो कि बहुत ही नियरेस्ट वर्ड हो उनको हमें यहाँ पे चूज करना है। जैसे टू मेडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट, और मेडिएट को अंडरलाइन किया गया है। तो मेडिएट का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए है इंटरफेयर, ऑप्शन बी है इंटरसीड, ऑप्शन सी इंटरैक्ट एंड ऑप्शन डी डायलॉग। तो दो पार्टी के बीच में जब डिस्प्यूट हो रहा है उस समय कौन सा? टू मीडिएट, मीडिएट का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप करना, किसी चीज को डिसरप्ट करना बीच में। इंटरैक्ट मतलब इंटरैक्ट कम्युनिकेट करना, और डायलॉग मतलब बातचीत करना। बट यहाँ पे डिस्प्यूट जब हो रहा है तो उसमें क्या होगा? इंटरसीड। इंटरसीड मतलब प्रोटेक्ट करना, दोनों पार्टी को बीच बचाव करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दूसरा है अ मैन हु हेट्स मैरिज। अ मैन हु हेट्स मैरिज को क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे हु हेट्स मैरिज? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा बाय गॉड। यस, बाय गॉड का मतलब क्या होता है? दैट इज जिसका बहुत अनरीजनेबल, ये जो बाय गॉड है इसको अगर हम बात करें कि इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? दैट इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल, अनरीजनेबल बिलीफ। यानी कि जो बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं उनको हम बाइगॉट बोल सकते हैं। वीडोअर मतलब ये मेल ऑफ वीडो, मेल, मेल लाइक ये मेल है, वीडो का मेल, लाइक मैस्कुलिन जेंडर हुआ। और ये हम देखेंगे पोलीगैमिस्ट मतलब जो मल्टीपल मैरिजेस करता है। तो यहाँ पे मीजोगैमिस्ट जो होगा, मीजोगैमिस्ट का मतलब होगा अ मैन हु हेट्स मैरिज। उसके बाद है दिस विल ग्रेटिफाई सम पीपल एंड सरप्राइज द रेस्ट। यहाँ पे ग्रेटिफाई का मतलब हमें बताना है। तो ग्रेटिफाई का मतलब क्या हुआ? ग्रेटिफाई का मतलब यहाँ पे जैसे सौरो का मतलब क्या हुआ? किसी को दुखी करना। यहाँ पे डिसफेस, डिसफेस का क्या हो जाएगा कि डिसफेस इसका मीनिंग नहीं होगा। ओके। और यहाँ पे एनॉय, किसी को एनॉय करना नहीं। यहाँ पे जो ग्रेटिफाई का मतलब है, ग्रेटिफाई का मतलब हो गया कि टू गिव समबडी प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन, टू मेक समबडी हैप्पी बाय डूइंग गुड थिंग्स। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डिलाइट, डिलाइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जॉन हैज ऑलवेज बीन एन इल्यूसिव, इल्यूसिव कस्टमर। सो जॉन है जो है वो एल्यूसिव कस्टमर है। तो एल्यूसिव का मतलब क्या हुआ? एल्यूसिव का मतलब हमें देखना है। तो एल्यूसिव का मतलब होता है कि who is not very like the person to whom we cannot find easily, not easy to find a person who is not to be found easily, so that is only elusive, जो confused हो मतलब कभी appear हो कभी ना हो, so that is the elusive। यहाँ पे क्या है? quarrelsome। quarrelsome मतलब क्या हो गया? ऑप्शन ए में quarrelsome है। quarrelsome का मतलब हो गया कि a person who is engaged in argument। तो इस हिसाब से ये तो नहीं होगा। दूसरा है हमारा कि रिलायबल मतलब ट्रस्टवर्दी। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रस्टवर्दी। तो ये भी मीनिंग नहीं हो रहा है। तीसरा है पंक्चुअल। पंक्चुअल, तो पंक्चुअल इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट मीनिंग। व्हाट इज करेक्ट? बैफलिंग। बैफलिंग मतलब क्या? बैफलिंग का मतलब हो गया दैट इज कंप्लीटली कंफ्यूजिंग और मिस्टीरियस। तो मिस्टीरियस इसको हम बोल सकते हैं। तो और यहाँ पे जो दिया है इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब भी मिस्टीरियस हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका ये सही आंसर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड इज बिलीव टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रिएचर। इंडस्ट्रियस का मीनिंग हमें बताना है। तो इंडस्ट्रियस का मीनिंग यहाँ पे दिया है सेंसिबल। तो सेंसिबल मीन्स द पर्सन और somebody who has some sense of doing something successful। ओके, देन द पंक्चुअल अगेन। तो इसमें से ठीक है वो सक्सेसफुल, पंक्चुअल और सेंसिबल। बट इंडस्ट्रियस का यहाँ पे मीनिंग होगा व्हाट? डिलीजेंट। क्या मीनिंग होगा यहाँ पे? डिलीजेंट इसका मीनिंग होगा कि द एंड इज बिलीव टू बी द मोस्ट डिलीजेंट, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग। यहाँ पे इसको हम हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं कि जो एंट होती है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है। तो इंडस्ट्रियस का यहाँ पे जो सिनोनिम्स या सिमिलर मीनिंग जो होगा वो डिलीजेंट होगा। अब हमें देखना है कि कुछ ऑप्शन हमें चूज करने हैं जो अपोजिट हो मीनिंग में। तो अपोजिट के लिए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा दिया है पहला क्वेश्चन ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड्स टू एंजाइटी। तो क्रेविंग का हमें अपोजिट बताना है। क्रेविंग मीन्स टू लाइक समथिंग वेरी मच। ठीक है। तो क्रेविंग होती है तो मतलब किसी चीज को बहुत पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा हमारी क्या होती है? उसकी तरफ झुकाव होती है, लॉन्गिंग होती है। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें अपोजिट देना है। तो लाइक क्या होगा? ये नहीं होगा। उसके बाद डिसकंफर्ट नहीं, इससे रिलेट कर रहा है। और यहाँ पे कॉम्प्लेसेंसी भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा हमारा? डिसलाइक होगा। ठीक है। क्रेविंग का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिसलाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट आर ऑब्सकर।
तो ऑब्सक्योर का मीनिंग क्या होता है? ऑब्सक्योर का मीनिंग होता है नॉट वेरी क्लियर, नॉट वेरी क्लियर। अगर हिंदी में बोले तो अस्पष्ट, अस्पष्ट हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या? यहाँ पे दिया है मर्की। मर्की का मतलब होता है फेडेड। इसका मतलब क्या हो गया? फेडेड मतलब ये फीका राइटिंग, फीका जो है वो होगा। ओवियस मतलब बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओवियस, ओवियस का मतलब क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, क्लियर। ओके। एंड अनसर्टेन का मतलब क्या है? अनसर्टेन मतलब डाउटफुल, डाउटफुल हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वेग होगा, क्योंकि वेग का भी मतलब क्या होता है? नॉट वेरी क्लियर, नॉट वेरी क्लियर। तो यहाँ पे वेग हमारा हो जाएगा, ठीक है, वेग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अचीवमेंट्स ऑफ द टीम हैव बीन मोन्यूमेंटल, मोन्यूमेंटल इन द लास्ट 10 years। तो मोन्यूमेंटल का मीनिंग क्या? मोन्यूमेंटल का अगर मीनिंग हम देखें तो वो मेमोरेबल होगा, बट हमें अपोजिट लेना है। तो इनॉर्मस नहीं होगा, इनॉर्मस इज वेरी बिग, वेरी लार्ज हो जाएगा। स्ट्राइकिंग भी नहीं होगा, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? अनइम्प्रेसिव, जो कि किसी को याद ही ना रहे, दैट इज ओनली यहाँ पे अपोजिट ऑफ मॉन्यूमेंटल होगा। इसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज फ्रेल अपीयरेंस वाज कंसीडर्ड अ मेरिट। फ्रेल अपीयरेंस, फ्रेल का मतलब यहाँ पे हम देख बोल सकते हैं कि कंसीडर्ड अ मेरिट, जैसे फ्रेल, वीक अपीयरेंस, वी कैन से वीक अपीयरेंस। तो यहाँ पे फ्रेल का वीक होगा, तो वी इसका अपोजिट हमें लेना है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, स्टडी। स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे स्टडी हो जाएगा। बिग नहीं होगा, डेलिकेट नहीं होगा, और वीक भी नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा क्या है कि द नोवेल depicts the helpless, the novel depicts the helpless status of certain section of society। अब इस helpless का मतलब क्या हुआ? तो helpless का मतलब होता है अनलकी। क्या होता है? अनलकी, जो मनहूस या अनलकी हो उसको बोलेंगे हम। तो इसका जो मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे रेच्ड, रेच्ड का भी मीनिंग होता है अनलकी, ठीक है। मिजरेबल, मिजरेबल का दयनीय मतलब नॉट इन गुड कंडीशन, ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉट इन गुड कंडीशन। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखें, ये है हमारा क्या? ये रूरल, रूरल भी नहीं होगा। और यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फॉर्चुनेट, मतलब फॉर्चुनेट मतलब गुड लक वाला, लकी, वी कैन से ना लकी, यहाँ पे लकी हो जाएगा, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी द नोवेल डिपिक्ट्स द हैप्लेस स्टेटस ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो हैप्लेस का यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड होगा वो फॉर्चुनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, हर आइडियाज हैव ऑलवेज बीन इसेंट्रिक। इसेंट्रिक, इसका भी हमें अपोजिट ही देखना है कि इसेंट्रिक का मीनिंग क्या होगा और इसेंट्रिक का अपोजिट क्या होगा, उसको हम देख ले। तो इसेंट्रिक का मतलब होता है अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब जो सब लोग बात ना बोले, थोड़ा सा स्ट्रेंज होना चाहिए, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अनयूजुअल। तो यहाँ पे इसका भी हमें क्या देखना है? अपोजिट। तो इसेंट्रिक अनयूजुअल है, तो इसका हम देख सकते हैं कि स्पेशल नहीं हो सकता, स्ट्रेंज नहीं होगा, लोकल नहीं। यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा? नॉर्मल। इसेंट्रिक का हमारा ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मल, क्योंकि अनयूजुअल से बिल्कुल नॉर्मल और कॉमन चीजें हो जाएंगी, ठीक है। द लैंड अपीयर्स टू बी पार्च्ड, द लैंड अपीयर्स टू बी पार्च्ड, पार्च का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीमली ड्राई। ड्राई मतलब जो लैंड है वो बहुत ड्राई दिख रहा है, तो इसका अब हमें अपोजिट करना होगा, तो ड्राई तो बिल्कुल नहीं होगा। देन डेसिकेटेड, डेसिकेटेड ग्रेन के लिए यूज किया जाता है, और इसका भी मतलब क्या होता है? ड्राई होता है। एंड स्कॉच का भी मतलब एक्सट्रीमली हॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली हॉट इसका हो जाएगा। तो एक्सट्रीमली हॉट ये भी हमारा ड्राई से ही रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वेट, वेट। ओके, इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा वेट। ओके, वेट मतलब गीला हो गया, तो पांच का जो अपोजिट होगा वो वेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट टू द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। इस अंडरलाइन वर्ड का जो तुम्हारा अब क्या होगा? नियरेस्ट मीनिंग, यानी कि सिमिलर मीनिंग हमें देखना है, और इसको हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे सिमिलर मीनिंग के लिए जैसे है, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट नो ही हैड नो इंटेंशन टू मलाइन हिम। मलाइन मतलब क्या होता है? मलाइन मतलब डिफेम करना, डिफेम किसी की बदनामी करना, यस, इसकी बुराई करना, तो दैट इज कॉल्ड मलाइन। तो मलाइन मतलब या फिर नेस्टी थॉट रखना, नेस्टी मतलब बुरा थॉट रखना, या फेलोनियस, इसको फेलोनियस भी बोल सकते हैं, फेलोनियस। तो यहाँ पे हमें क्या क्या सिमिलर ही देखना है, तो सिमिलर में अब मलाइन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम देखें तो बेनाइन, ये बेनाइन, बेनाइन का मतलब होता है काइंड ऑफ
काइंड एंड जेंटल, तो इसका इसका मतलब काइंड एंड जेंटल हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता, हमें सिमिलर वर्ड देखना है। एंड यहाँ पे प्रेज भी नहीं होगा एंड ग्रीट भी नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव। अब हमारा क्या मिल रहा है, स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब भी डिफेम करना हो गया, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्लेंडर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शीला अपीयर टू बी वेक्स्ड। शीला अपीयर टू बी वेक्स्ड, वेक्स्ड का मतलब क्या होता है, वेक्स्ड का मतलब होता है डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल मतलब झगड़ालू भी कैसे, और या फिर हम इसको अनहैप्पी भी बोल सकते हैं, अनहैप्पी। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिख रहा है कि वेक्स का मतलब तो काम तो नहीं होगा, हमको सेम ही वर्ड चाहिए, तो काम नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, अन कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड या वेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, और ना ही क्लियर होगा। तो हमारा ऑप्शन सी, दैट इज द डिस्प्लीज, मतलब ना खुश, अनहैप्पी, ये हमारा सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू नॉट होल्ड एनी प्री कॉन्सेप्शन अबाउट पीपल। प्री कॉन्सेप्शन का मतलब हुआ धारणा, धारणा। ठीक है, तो अब धारणा, प्रिकॉन्सेप्शन मतलब धारणा हुआ या किसी के बारे में कोई विचार बना लेना हुआ, तो इसमें हम देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट तो नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट तो करके देखा जाता है। ओके, यहाँ पे ग्रेट आइडिया भी नहीं होगा एंड कॉन्सीट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, नोशन। नोशन का मतलब भी धारणा, पहले से ही कोई किसी चीज के बारे में हम धारणा बना ले तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नोशन, और ये हमारा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल मॉर्टल एलिमेंट्स आर, दैट इज इम्परमानेंट। मॉर्टल मीन्स जो खत्म, डिस्ट्रक्टेबल, जो खत्म हो सकता है उसको मॉर्टल कहते हैं। तो इसका भी सिनोनिम देखना है हमें, मतलब सिमिलर वर्ड देखना है, तो इमोर्टल तो नहीं होगा, नेवर एंडिंग भी नहीं होगा, एंड डिविनिटी, दैवीय भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी नेवर एंडिंग से चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टेम्पोरल, ये मतलब कि टेम्पररी है, खत्म हो जाएगा, तो इसका जो सही मीनिंग होगा वो टेम्पोरल होगा। ठीक है, द यहाँ पे है इटाइनरी ऑफ द ग्रुप्स विजिट टू द हिल्स was given to everyone। तो इटाइनरी, यहाँ पे इटाइनरी से मतलब हुआ कि अ काइंड ऑफ प्रोग्राम, ये क्या हो गया, प्रोग्राम। प्रोग्राम इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे अ प्रोग्राम इंफॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप विजिट टू द हिल वाज गिवन टू एवरीवन। सो इंफॉर्मेशन एक जो बोलेंगे प्रोग्राम का एक जो डाटा बना वो सबको देना था, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्विटेशन, और दिया हुआ है इन्विटेशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन, ओके एंड नेम्स, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगा, ये इंफॉर्मेशन जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ इडियम्स दिए हुए हैं और उन इडियम्स का सिमिलर मीनिंग हमें बताना है, जैसे अक्वेयर ऑफ फिश। अक्वेयर ऑफ फिश का मतलब होता है यहाँ पे ऑप्शन ए है, स्ट्रेंज पर्सन, अ गुड पर्सन, एंड अनलकी पर्सन, अ लकी पर्सन। सो इसका सही आंसर होता है अक्वेयर ऑफ फिश का मतलब हुआ स्ट्रेंज पर्सन। स्ट्रेंज पर्सन का मतलब ये इडियम का मीनिंग हुआ अक्वेयर ऑफ फिश। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है ईट लाइक अ बर्ड। अब ईट लाइक अ बर्ड का क्या मतलब होगा, तो ईट लाइक अ बर्ड कितना ही खाएगी, बहुत कम, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ईट वेरी क्विकली, नहीं ये नहीं होगा। ईट अ लॉट बिल्कुल नहीं होगा। ईट कंटिन्यूअसली, ये भी नहीं होगा। और ईट वेरी लिटिल, यस, बर्ड्स ईट वेरी लिटिल, सो दैट इज वाई ईट वेरी लिटिल। नाउ लॉक हॉर्न्स। लॉक हॉर्न्स का मतलब क्या होगा, लॉक हॉर्न्स का मतलब होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है बी लाइक अ बुल, नहीं, आर्ग्यू अबाउट समथिंग, देन अग्री विथ समवन एंड थिंक अबाउट द हॉर्न्स, नहीं। इसमें क्या होगा कि लॉक हॉर्न्स का मतलब होता है थोड़ा फाइटफुल, किसी बात पे बहस करना, तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्ग्यू अबाउट समथिंग, किसी बात पे अडिग रहना और किसी चीज को लॉक कर देना कि नहीं जो मैंने कह दिया वही होगा, अब उससे इधर उधर नहीं होगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉक हॉर्न्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्ग्यू अबाउट समथिंग। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आगे एग्जाम में आ सकते हैं, और इस तरह के और वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है।